हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 4.10 के एग्जांपल्स की। इससे पहले हमने सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कर लिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो उस पर्टिकुलर डाउट के ऊपर टाइम स्टैंपिंग के साथ कमेंट कर दे तो मैं उसको रिप्लाई इजीली कर सकूं। ओके, तो नाउ एग्जांपल नंबर 1 में तुम्हें क्या कह रहा है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल में तुम्हें कह रहा है कि सर देखो, एक सिंपल सी, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 में द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, सिंपल सी एक बात समझना कि सर एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो इस टाइप से होता है। यहाँ पे राइट एंगल होता है और ये उसकी हाइपोटेन्यूज होती है। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम कभी कभी बेस बोल देते हैं और इसको परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर के साथ साथ कभी एल्टीट्यूड भी बोल दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं। ओके, नाउ सिंपल सी बात होती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बड़ी साइड होती है। तो द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। अब यहाँ पे देखो, हमारे को शॉर्टेस्ट साइड नहीं पता है, वो बेस भी हो सकती है और वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है। बट हमें एक बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें जो होती हैं वो हाइपोटेन्यूज से बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब अगर इसको मैंने शॉर्टर लिया तो ये थर्ड साइड बन जाएगी या अनोदर साइड बन जाएगी, ठीक है, या फिर एल्टीट्यूड रहेगा। ओके, क्लियर है। तो नाउ ये हमें कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्राइंगल की वो 6 मीटर ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द शॉर्टर साइड। तो तुमने कहा यार अगर मैं शॉर्टर साइड को या शॉर्टर साइड को एक्स लेट कर लेता हूँ तो एज पर क्वेश्चन मैं हाइपोटेन्यूज को क्या बोल सकता हूँ। जल्दी बताओ मुझे, हाइपोटेन्यूज क्या बोलोगे। शॉर्टर साइड के डबल से, ट्वाइस बोला है तो डबल से 6 ज़्यादा है तो +6 ज़्यादा है। ये लेंथ क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज की। अभी हमें एक और चीज़ चाहिए, दैट इज एल्टीट्यूड। इफ द थर्ड साइड मतलब मे बी वो परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर बेस हो सकता है, तो हम लिखेंगे थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या बता रहा है, थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। जो आपकी हाइपोटेन्यूज है तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, इससे 2 कम। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x + 6 - 2, दैट इज 2x + 4। मीटर बोला है क्योंकि ऊपर मीटर की बात है तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और शॉर्टर साइड को लेट किया वो भी मीटर में। ना तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें पता है, तो आपको पता ही है कि हाइपो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इन तीनों लाइंस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, याद है किसी को, या भूल गए। अरे अभी तो मत भूलो, अभी तो बहुत काम आएगी ये। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो एग्जांपल नंबर 1 में टाइम लेना ऑब्वियसली स्टार्टिंग होता है एक्सरसाइज का, तो धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें एकदम आराम से समझा रहा हूँ। फिर भी मे भी किसी बच्चे को डाउट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। तो आपका हाइपोटेन्यूज तो डायरेक्ट बोला है उसने कि ये हाइपोटेन्यूज है, दैट इज 2x + 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है। बेस हमें नहीं पता, अब शॉर्टर साइड को बेस ले लो या थर्ड साइड को, एक ही बात है। तो मैंने फॉर एग्जांपल शॉर्टर साइड को बेस ले लिया और जो थर्ड साइड है उसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है 2x + 4 का होल स्क्वायर। सोल्व करो। a + b का होल स्क्वायर, सिंस मुझे पता है भाई, तुमको भी पता होगा, दैट इज a² + b² + 2ab होता है। तो नाउ आप इसको लिखोगे दैट इज 2x² + 6² + 2 इंटू a, दैट इज 2x, एंड b इज 6 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये वापस से 2x² + 4 स्क्वायर + 2 इंटू 4। ये इस पीस के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आगे मैं नहीं लिखूंगा। a + b कैसे करना है थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे ना। अब आप मुझे बताओ, 2x² क्या मैं 4x² लिख सकता हूँ, 6² 36 प्लस 2 × 2 = 4, 6 × 24 है ना। तो 24x इक्वल्स टू x² + 4x² +4 × 4 = 16 प्लस 2 × 4 = 16x। देखो 4x² इधर भी है, 4x² इधर भी है, सेम साइन के हैं, कट गए क्योंकि इधर आता है या उधर जाता तो माइनस के होते हैं ना। अगर मैं तुम्हें एक बात और बोलूँ कि सर इसको अगर सोल्व करना है आगे तो क्या करेंगे, तो आप कहोगे देखो ये दोनों इधर कुछ नहीं कर सकते, x² इधर प्लस का है तो इन दोनों को भी उधर लेके चलो। तो मैंने कहा x² + 16x, ये -24x इधर आया, +16 भी है और वो -36 भी इधर आया, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक, मे बी क्लियर होगा ना ना। अब आप क्या बोलोगे, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये होगा x², अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या लिखा मैंने, हाँ यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका x², ये क्या हो रहा है, एक मिनट भाई कुछ गलती हो रही है क्या ना। x² प्लस माइनस, इसको माइनस कितना होगा बताइए, 8x, माइनस के 8x प्लस माइनस के 20 इक्वल्स टू 0। अब देखो 20 के फैक्टर करने, माइनस का 20 है, माइनस के 8x है, तो 20 के फैक्टर और जिससे 8 आना चाहिए, तो 10 × 2 = 20 होता है, बहुत ईजी है तो यार।
एक्स स्क्वायर माइनस के 10x ले लेते हैं और प्लस के 2x, क्योंकि -10 इंटू +2 इज -20 एंड -10 + 2 इज ऑल्सो -8। प्रोडक्ट तो -20 आना चाहिए, आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे -8 भी आ रहा है। -20 = 0। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ज़्यादा नीचे नहीं जाते, फिर ये काम नहीं करना, क्या पता क्या कर रहा है ना। फर्स्ट वाले में से x कॉमन लोगे तो x -10 आएगा, दूसरे वाले में से 2 कॉमन लोगे तो भी x -10 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। x -10 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x + 2 = 0। तो आप यहाँ से बोलोगे देखो ये वाला फैक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे x की वैल्यू -2 आ रही है, और किसी भी पॉलीगन में साइड माइनस में नहीं हो सकती, लेंथ ऑफ साइड इज नॉट इन, मे बी इन माइनस। ओके, तो सो यू कैन राइट x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 10 आने से क्या फायदा हुआ, ऊपर चलते हैं वापस। देखो उसने कहा है फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, तो अगर शॉर्टर साइड कितनी हो गई 10, तो ये साइड कितनी होगी 2 × 10 + 6, तो इसको लिख देते हैं 2 × 10 + 6, दैट इज 20 + 6 इज 26 मीटर। और ये 26 मीटर यहाँ पर बोला हाइपोटेन्यूज से 2 कम, तो मैं बोल सकता हूँ 24 मीटर होगी। ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, थोड़ा सा लंबा चला है, 6 मिनट में ये क्वेश्चन हुआ है, मुझे भी पता है थोड़ा टाइम लिया मैंने, बट नेक्स्ट में टाइम नहीं लेंगे हम। चलो फटाफट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ग्रेसी लैंड, मतलब घास वाली लैंड है, इन द शेप ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ओके, एक राइट ट्राइंगल में आपके पास एक ग्रेसी शेप है, मैंने ग्रीन कलर की स्क्रीन ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेसी है ना, ऐसी लैंड है तुम्हारे पास। ओके, ये लाइन सीधी नहीं है, समझ जाना रहे। हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टर साइड। तो फिर से शॉर्टर साइड कितनी ले लेंगे, शॉर्टर साइड अगर आप x लोगे तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, तो आप हो गए हाइपोटेन्यूज उसके डबल से एक ज़्यादा, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड। इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, ओके, थर्ड साइड भी शॉर्टर साइड से रिलेटेड है, थर्ड साइड शॉर्टर साइड से 7 ज़्यादा है, तो x + 7 हो जाएगी। फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रेसी लैंड, तो आप कहोगे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे तो 2x + 1 का होल स्क्वायर है, बेस यहाँ पे मे भी हमारा मन करे तो शॉर्टर को ले सकते हैं या थर्ड साइड को भी ले सकते हैं, तो मैंने शॉर्टर को ले लिया वापस से, और थर्ड साइड x + 7 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 4x² + 1² प्लस 2 × 2x × 1, दैट इज 4x इक्वल्स टू x² प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × x 2x एंड इंटू 7, दैट इज 14x। इसको सोल्व करते हैं, इस x² को इधर ले आते हैं, या पूरी टर्म इधर ही आ जाएगी, 4x² प्लस 4x इधर ही था, फिर उधर से आया, सॉरी यहाँ से 2x² बन जाएंगे, देखो x² और x² इधर 2x² बने, उधर जाके -2x² बन जाएंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख लेता हूँ यार, ऐसे गंदी गंदी राइटिंग में लिखेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ -2x², फिर +4x पहले से इधर है, उधर से -14x आएगा, +1 पहले से इधर है, उधर से -49 इधर आएगा। ओके, नाउ इसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 2x² -10x -48 = 0। सी को, और एक भी 2 है अब की बार ध्यान रखना, तो 2 × 48 करना है, मैं 48 के फैक्टर कर सकता हूँ 2 × 24, ठीक है, × 2, और मैं इसके फैक्टर और कर लेता हूँ 2 × 12 × 2। अभी काम चल रहा है कि 10 आना चाहिए, तो मैंने कहा 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 और 12 में 10 आएगा क्या, आपने कहा नहीं आएगा, तो मैंने कहा काट दो इनको, इनसे नहीं आ रहा। तो फिर मैंने कहा इसको ऐसे लिखो ना, 2 × 2 × 2, 3 2 हैं, इंटू 12 को 6 × 2 लिख के देखो अब आ रहा है क्या, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 2 × 16, 16 और 6, हाँ काम बन गया। तो अब देखो क्या लिखोगे, 2x² -16x प्लस 6x और -48 = 0। सही बात है क्या, एकदम। चलो, तो 2 और x कॉमन ले लोगे तो x -8 बचेगा, यहाँ से +6 लोगे तो भी x -8 बचेगा। 1 मिनट को 1 मिनट, हाँ, यहाँ से क्या बनेगा भाई, x -8, ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x -8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x + 6। अब मुझे बताओ 2x + 6 वाला काम में लोगे ब्रैकेट, नो, तो यहाँ से तुम बोलोगे यहाँ पे देखो सर, x -8 = 0, तो x की वैल्यू आ गई है 8। अगर आप x 8 लेते हो, ध्यान से देखना, x 8 लेते हो तो शॉर्टर साइड कितनी बड़ी है 8, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 8 2 × 16 + 1, दैट इज 17, और ये कितनी है 8 + 7, दैट इज 15, 8 17 और 15। ओके, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को कोई डाउट नहीं रहा होगा, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 3√5 मीटर सेंटीमीटर। ओके, देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज 3√5 है। ओके, अब उसने कहा इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड। अच्छा, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल था, फिर तुमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसकी साइड क्या कर दी, ट्रिपल कर दी। तो पहले अगर 2 की थी तो अब कितने की हो गई बताओ, 6 की। तो ये ट्रिपल्ड लाइन है, तो यहाँ पे अगर मैं x लिख देता हूँ तो ये 3x हो जाएगी शॉर्टर साइड न्यू वाले राइट एंगल ट्राइंगल में। एंड द लार्जर साइड, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक तो शॉर्टर साइड है, तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी है, चलो, और एक है लार्जर साइड। मतलब इन दोनों में से कौन कौन है, बेस और परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है। मैं इसको बेस ले लेता हूँ और इसको परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। बेस भी नहीं पता और परपेंडिकुलर भी नहीं पता, तो बेस को आप एक बार एक्स ले लो और परपेंडिकुलर को एक बार वाई ले लो, एज ए हेल्प ले रहे हैं। मुझे भी पता है दूसरा वेरिएबल लेट नहीं कर सकते, पता है मुझे, बट अभी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसको एक्स लिया, तो उसने सेकेंड कंडीशन में कहा कि आप स्मॉलर साइड को ट्रिपल्ड कर दो, ट्रिपल, तो मैंने कर दिया ट्रिपल। और जो शॉर्ट लार्जर साइड है उसको कर दो डबल। तो आपने जब लार्जर साइड को कर दिया डबल, तो द न्यू हाइपोटेन्यूज, तो नई हाइपोटेन्यूज क्या बनी है, 15 बनी है। समझ में आया। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये रहा और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा। अब बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। तो मतलब ओरिजिनल की तुमसे पूछ रहा है, नए वाले की नहीं पूछ रहा है। तो आप क्या कहोगे, देखो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 3√5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई स्क्वायर है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 होता है और √5 का 5 होता है, तो ये हो जाएगा 9 × 5, जिसको आप 45 भी बोल सकते हो। दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो मेरा पहले वाले से आ गया। अब अगर मैं दूसरे वाली को सोल्व करूँ तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ दूसरे वाली लाइन से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 15 का होल स्क्वायर है दूसरे वाले ट्राइंगल में। बेस कितना है, 3x, क्वेश्चन ने कहा है मुझे ट्रिपल कर दो, और फिर डबल है y का। इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। मैं एक काम करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालता हूँ या स्क्वायर की निकाल लेता हूँ, दूसरे में पुट कर देता हूँ। मैंने कहा चलो मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ आपकी किसकी वाई की निकाली हुई है, मैं एक्स की निकाल लेता हूँ। आप बुक से चेक कर लेना है ना। मैं इससे यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी बताइए, 45 माइनस वाई स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। ये वैल्यू मैं इधर पुट कर लेता हूँ, तो आप मुझे कहोगे दैट इज 225 इक्वल्स टू 9 × 45 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। बताइए इससे अलग कुछ होगा, नो। अभी तक तो सही है मेरे हिसाब से ना। अब आप इसको सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, सर 225 तो ठीक है, 225 तो ठीक है, 225 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 9 × 45, तो 9 × 5 = 45, 4 बचे 36, 36 प्लस 4 40, 405 बन गया। ये है 225 माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। 405 इधर ही रखते हैं एक बार, है ना। ऐसा करो, 405 माइनस 9 - 5 इज 4 इज 5y स्क्वायर इज 225। 5y स्क्वायर में इधर ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा। 405 यहीं है, 225 को उधर लेके चलो, इसको इसमें से माइनस करो। 5 में से 5 गए 0, 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपॉन में 5, तो इससे कैंसिल करेगा। 5 × 3 = 15, बचा 36, 6 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, √36, दैट इज प्लस माइनस 36। तो आप क्या कहोगे, सो वाई इक्वल्स टू 36। ये क्या कर दिया, मैंने कहा कुछ नहीं किया, सॉरी सॉरी 36 नहीं 6। हाँ यही मैं सोच रहा था क्या कर दिया, 6 आएगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो इसका मतलब जो शॉर्ट लॉन्गर साइड बोली थी वो कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब सर यहाँ से x भी निकाल सकते हो क्या, मैंने कहा जरूर। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45 माइनस वाई स्क्वायर होता है।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 6 स्क्वायर, तो आप लिखोगे 45 माइनस 36। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है 45 - 9, तो एक्स की वैल्यू आएगी √9, दैट इज +-3, और हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से +3। तो एक साइड है 3 और एक साइड थी +6। समझ में आया क्या? देखो अब वो दूसरी भी पूछ सकता था, दैट इज 9 एंड 12। ठीक है, 9 एंड 12 लोगे तो 15 आना चाहिए। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो आंसर लेके। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि मेरे वाली बुक में आंसर क्या है। बुक वाले में आंसर है 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द लार्जर साइड इज 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड, अपना सही आया है। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, विक्रम विशेष टू फिट 3 रोड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ ए राइट ट्राइंगल। उसके पास 3 रोड हैं, 1 2 और 3। इनसे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहता है। तो ये क्या कह रहा है, द हाइपोटेन्यूज इज टू बी 2 सेंटीमीटर लोंगर देन द बेस। मतलब बेस पता नहीं है मैं, तो बेस अगर मैं एक्स ले लूँ तो मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाइपोटेन्यूज बेस से 2 ज़्यादा है, तो मैं बोला x + 2 हो जाएगा। बोले ओके। फिर क्या, ओके ओके, हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 सेंटीमीटर बड़ी है बेस से एंड 4 सेंटीमीटर बड़ी है एल्टीट्यूड से। तो मैंने कहा यार एल्टीट्यूड भी नहीं पता मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड अगर मैं y ले लूँ तो फिर मेरी नई हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी, y + 4। अब आपने कहा ये क्या बना दिया सर आपने, तो 2 हाइपोटेन्यूज कहाँ से आ गई। तो हमने एक बात सोची, अरे यार दोनों बेस एंड एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज पे तो डिपेंड चल रहे हैं, दिख रहे हैं तुम्हें। अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता चल गया तो बेस उससे 2 कम है। ध्यान से सुनना, बेस हाइपोटेन्यूज से 2 कम है, ओके, एंड एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज से 4 कम है। तो मैंने कहा लेट करना, लेट हाइपोटेन्यूज कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने पहले तुम्हें गलत बताया, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज अगर x है तो एज पर क्वेश्चन बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज बेस से 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब बेस हाइपोटेन्यूज से 2 कम है। तो यू कैन राइट x - 2। और जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, तो आप क्वेश्चन बोला कि एल्टीट्यूड से 4 ज़्यादा है हाइपोटेन्यूज, तो मैंने कहा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज से 4 कम। समझ में आया क्या? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोड्स, तो इन रोड्स की लेंथ बता दो। तो तुम कहोगे देखो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपके पास x है, बेस आपके पास गिवन है x - 2 स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज या सॉरी एल्टीट्यूड दैट इज x - 4 दैट इज परपेंडिकुलर आल्सो। नाउ एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ये x² +4 - 4x। मैंने a - b का होल स्क्वायर ओपन किया है, प्लस यहाँ पे ओपन करेंगे तो x² +16 - 8x हो जाएगा। एक बार देखें, इस x² को x² से काट देते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा इक्वल्स टू एक x² इधर है, -4 और -8 कितना होगा, -12x, +4 और +16 दैट इज +20। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई जिसका नाम है x² - 12x +20 इक्वल्स टू 0। 20 आना चाहिए यार। तो 20 होता है 10 × 2 = 20, और प्लस के 20 हैं, इसका मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x² -10x - 2x +20 इज 0। प्रोडक्ट 20 प्लस का आना चाहिए, तो दोनों माइनस के होंगे। ना x कॉमन लोगे तो आएगा x - 10, -2 कॉमन लोगे तो भी क्या आएगा x - 10 इक्वल्स टू 0। x - 10 कॉमन ले लो और x - 2 बचेगा दैट इज इक्वल्स टू 0। देखो सर, यहाँ से x की वैल्यू 2 भी आ रही है और x की वैल्यू 10 भी आ रही है। अगर आपने 2 लिया सोचो, तो ये 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तुमने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने कहा क्या लो, इसको 10 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 2 इज 8, और ये कितना हो जाएगा 10 - 4 इज 6। तो उसकी रोड की लेंथ क्या है, 6 8 एंड 10। ध्यान से समझना, आंसर आया है 6 8 एंड 10। यही क्या, 8 6 एंड 10, ओके, तो यही आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लगे तुम्हें एग्जाम्पल्स, और 20 मिनट्स मैंने तुम्हारे कंज्यूम किए हैं और जिनको मैंने सोचा कि यूटिलाइज कराएं। नेक्स्ट फर्दर जो एक्सरसाइज करेंगे वो भी छोटी सी है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।